हेलो गाइज, वेलकम टू आवर वीडियो। हमारा आज का टॉपिक है कंजक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि कंजक्शन होता क्या है। कंजक्शन इज़ ए वर्ड विच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंस। मीन्स कंजक्शन हमारे पास वो शब्द होता है जो दो सेंटेंस को, दो क्लास को, दो फ्रेजल वर्ब को और दो हमारे पास सेंटेंस हैं उनको जोड़ने वाला जो शब्द होता है हम उसको क्या कहेंगे, कंजक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए वतन एंड वानी ऑलवेज हेल्प ईच अदर। अब देखो, वतन और वानी इन दोनों को जोड़ने के लिए एंड का यूज़ किया है, ये हमारे पास कंजक्शन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट के ऊपर। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है एग्जाम्पल है वो क्या है कि गॉड मेड्स द मैन एंड मैन मेड द टाउन। अब देखो, जो भगवान है उसने मनुष्य को बनाया और जो बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे मनुष्य हैं, उन्होंने मिल के एक शहर को बनाया। ठीक है, तो इन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे एंड का यूज़ किया है। ठीक है, आगे चलते हैं अगली स्लाइड के अंदर। अब हम कुछ अपने जो बेसिक जो पेयर्स हैं कंजक्शन के उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनका हिंदी में मतलब भी बताएंगे। सबसे पहले हमारे पास एज इफ़, एज डे, इफ़, एज इफ़, एज डे। तो उसके बाद अगर आपको सेंटेंस में इफ़, एज इफ़, एज दे अगर ये कुछ मिलता है तो आपको स्टार्टिंग में अगर ये मिलता है तो आपको कोमा लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, कोमा। इनकी डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे, एक बार थोड़ा सा इनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास अगर आपको सेंटेंस के अंदर वहन मिले तो कोमा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इफ़, एज दे और उसके बाद हमने बता तो दिया कोमा है, लेकिन इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, मतलब इसका मतलब है अगर, मानो या काश। ठीक है, ये मतलब है। अब चलते हैं हमारे पास वहन वाले में मतलब होता है कि जब और तब। क्या होता है, जब और तब। उसके बाद है अनटिल अनलेस। अनटिल का मतलब होता है कि जब हम टाइम की बात करें, मतलब ही विल कम टिल 10 AM, मतलब वह 10 बजे तक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अनटिल का यूज़ करेंगे। टाइम की सेंस के हम अंदर अनटिल का यूज़ करेंगे। और अगर सेंस हो कंडीशन की, मीन्स वर्क हार्ड अनलेस यू विल फेल, तो यहाँ पे किसकी कंडीशन है, कंडीशन के बारे में बताया है तो हम अनलेस का यूज़ करेंगे। और हम इनके साथ कभी भी अनटिल अनलेस, उसके साथ कभी भी नो, नोट यूज़, नो, नोट, इवन, नेवर, इन सभी वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस है हमारे पास, ओके, अगला है हमारे पास एज जून एज। तो उसके बाद भी हम कोमे का यूज़ करेंगे। एज जून एज का मतलब होता है हमारे पास जैसे ही वैसे ही, जैसे ही वैसे ही। उसके बाद है नो सुनर देन। नो सुनर के बाद देन का यूज़ करेंगे। THAN होता है, वो THEN नहीं होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है नो सुनर देन। ठीक है, इसके ऊपर आपको स्पेलिंग की ध्यान रखनी है, THEN नहीं होता है, THAN होता है। उसके बाद है हमारे पास एक रूल है कि जो हार्डली, स्केरली, रेयरली, बेयरली होते हैं इनके बाद कभी भी नोट, नेवर का यूज़ नहीं करते। अब ये देखो, हार्डली, रेयरली, स्केरली, रेयरली, इन सभी का मतलब क्या होता है, देखो इन सभी का मतलब होता है मुश्किल से, मतलब ये अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो हम इनके साथ कैसे हम दोबारा से इनके साथ नो नोट और नेवर का यूज़ कर सकते हैं। कभी भी एक सेंटेंस के अंदर दो नेगेटिव वर्ड्स एक साथ नहीं यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ वेदर के बाद, और जैसे हम कहें कि वेदर का मतलब होता है हमारे पास एक तरीके से, जब पैसिव वॉइस के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, जब क्वेश्चंस, मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इफ़ से मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। ठीक है, तब हम वेदर का यूज़ करते हैं। बाकी वेदर का जब कंजक्शन के अंदर यूज़ होता है तो हम इसके साथ और का यूज़ करते हैं। और उसके बाद अगर बोथ है तो एंड, बोथ के साथ एंड, बिटवीन के साथ एंड, और फ्रॉम के बाद टू। ठीक है, फ्रॉम के बाद टू। आगे हम चलते हैं, अगली स्लाइड है हमारे पास कि हार्डली से, सॉरी ये हमने हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है कि आइदर और, पॉजिटिव
आइदर का यूज़ हमारे पास हम पॉजिटिव सेंस के अंदर करते हैं और नाइदर का यूज़ हम नेगेटिव सेंस के अंदर करते हैं। आइदर के साथ हमेशा और, नाइदर के साथ नो, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, और नन के साथ बट, ऑल्दो के साथ यट, और लिस्ट के साथ शुड। लिस्ट के साथ शुड आता है, कभी भी मे का यूज़ हम नहीं करेंगे। वेदर के साथ और नोर का यूज़ हम कभी नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर एंड का भी यूज़ नहीं करेंगे हम कभी भी, क्योंकि वेदर के साथ हमेशा क्या आता है और, ठीक है। आगे चलते हैं हम अपनी जो नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो क्या कहती है कि यूज़ बोथ, यूज़ ऑफ बोथ, मतलब बोथ का यूज़ कहाँ होता है, इसके साथ हम कैसी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, इन सभी का यूज़ हम इसके अंदर देखते हैं। बोथ क्या होता है। बोथ के साथ हमेशा हम एंड का यूज़ करते हैं, एज वेल एज का यूज़ हम कभी नहीं करते हैं। ये हमने पहले बताया था कि बोथ के साथ एंड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद मैं चलूँ, इट इज़ यूज फॉर 2 पर्सन और थिंग्स, मतलब ये है, ये 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए यूज़ किया जाता है, 2 से ज़्यादा के लिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड, राम एंड श्याम, बोथ राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अब आगे एग्जांपल है वो देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब बोथ के बाद हमेशा प्लूरल यूज़ की जाएगी, क्योंकि हमारे पास हम 2 वर्ड्स को वो कंबाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वही प्लूरल है, तो हम हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एग्जांपल, बोथ सुजा एंड सुजी इज या आर सैडलस। अब हमारे पास एक वर्ड आया है सैडलस। सैडलस का मतलब होता है, सैडलस का मतलब होता है हमारे पास मेहनती। क्या होता है? मेहनती। हम इसको बोल सकते हैं डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, ठीक है। ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। डिलीजेंट की स्पेलिंग DILIGENT, और हार्ड वर्किंग की तो आपको सभी को आती ही होगी। हम क्या सेंटेंस क्या है कि बोथ सुजा एंड या फिर एज वेल एज सूजी इज़ या आर सैडलस। अब देखो सुजा है और सूजी है, और आगे जब बोथ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हम एंड का यूज़ करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे तो एंड आएगा, एज वेल एज नहीं आएगा। उसके बाद क्या है, जब 2 सेंटेंस दो वर्ड्स बोथ के साथ जुड़े हों तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आती है अकॉर्डिंग टू 3rd रूल। तो हमारे पास ये इज़ ना होके आर होगा, ठीक है। ये था यूज ऑफ बोथ, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास यूज़ ऑफ बिटवीन। यूज़ ऑफ बिटवीन क्या होता है? बिटवीन का यूज़ होता है, हमने पहले बताया था कि बिटवीन के साथ हम एंड का यूज़ करते हैं, टू का यूज़ हम कभी भी नहीं करते हैं। अब दूसरा पार्ट क्या कहता है कि इट इज़ यूज ओनली फॉर 2 नॉट फॉर मोर देन 2। अब देखो हम क्या कहेंगे कि जब हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, अगर उनको जोड़ना है तो हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। अगर 2 से ज़्यादा वर्ड्स हैं और उनको जोड़ना है तो हम बिटवीन का यूज़ नहीं कर सकते। समझ में आया? मतलब बिटवीन का जो यूज़ है वो केवल 2 वर्ड्स को जोड़ने के लिए किया जाता है, 2 से ज़्यादा के लिए हम बिटवीन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। एग्जाम्पल है दिस बस इज़ गोइंग बिटवीन दिल्ली टू एंड मुंबई। मतलब हमारे पास क्या है कि जो ये बस है गोइंग बिटवीन दिल्ली टू मुंबई। अब देखो ये एंड, जब हमारे पास बिटवीन है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी *W लिख लिया है मैंने बिटवीन को। मतलब कि जब हमारे पास बिटवीन हमारे पास अगर सेंटेंस में है तो उसके पेयर के अंदर तो हम टू का यूज़ नहीं करते, एंड का यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बिटवीन के साथ हम एंड का यूज़ करेंगे, टू का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये इसी के साथ हम आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो आगे के जो कंजक्शन के क्लासेज हैं वो अगले वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है।